हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। और नर्वस सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम और पॉइंट व्यू से काफ़ी आने के चांसेस भी हैं इससे क्वेश्चन। तो इसको हम लोग उठा के करते हैं यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है। और पूरा देखते हैं कि किस तरह से क्या है। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो एन का जब भी मतलब होता है तो इसको मतलब याद रखना है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम यूज़ क्यों होता है? अच्छा, एक बात बताओ कि जब भी क्या होता है, जैसे ये कप रखा है और इसमें से गरम गरम ये निकल रहा है कुछ धुआं, है ना। और इसमें अगर हमारा हाथ लग जाए तो हाथ को हम तुरंत क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। बस यहीं पे रोल प्ले कर दिया किसने? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब ये है, कोई स्टिमुली थी। स्टिमुली क्या था? मेरा कप। इसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुली। और स्टिमुली के प्रति हमने क्या कर दिया, कोई ना कोई रिएक्शन दे दिया, अपना रिएक्ट कर दिया। ठीक है। तो क्या हो गया? वही उस पर यूज़ हो रहा है कौन? नर्वस सिस्टम। यहाँ पे केवल यही नहीं होगा कि हमारा हाथ टच हो गया, हमने हाथ हटा लिया, यही हो सकता है नर्वस सिस्टम का पार्ट। इवन मान लो कोई एक फनी सी पेंटिंग टंगी है, ठीक है, इसमें ये घोड़ा है, ठीक है, और घोड़े को देख के तुम क्या करने लगे? तुमने दिखा दी बत्ती सी अपनी। तो यहाँ पर अब ये क्या है? स्टिमुली है ना। तुम्हारी आइज़ क्या कर रही हैं? जो भी वो चीज़ है वो देख रही हैं, उसको ब्रेन तक मैसेज कर रही हैं, पहुँचा रही हैं। फिर तुमने हंस दिया, तो ये क्या हुआ? रिएक्शन दे दिया। तो यहाँ सभी में क्या काम कर रहा है? यहाँ सब में हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम मेनली क्या होता है? तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। कौन कौन से पार्ट हैं इसके? तो पहला हम होते हैं CNS, दूसरा बोलते हैं PNS, और तीसरा होता है हमारा ANS। होता एक और है PSNS, ये जरूरी है नहीं। ठीक। तो CNS में क्या होता है? इसका पूरा नाम देखेंगे तो सेंट्रल, और फिर NS से नर्वस सिस्टम, P से क्या होगा? पेरीफेरल नर्वस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और ये होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो देखो ध्यान से, सेंट्रल में क्या होता है? सेंट्रल के फर्दर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा इसका ब्रेन, और दूसरा क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना होगा। पेरीफेरल में क्या हो जाएगा? बाकी जो कुछ बच गया, जितनी भी तुम्हारी नर्व्स बच गई शरीर की, चाहे वो तुम्हारे लिम्स, लिम्स का मतलब क्या हो गया? चाहे वो तुम्हारा हैंड हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे लेग्स हो, ठीक है, या फिर कोई और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें भी अगर नर्व्स हैं कुछ, तो वो सब कहाँ जाएंगी? पेरीफेरल में। जैसे इस भाई साहब का ये जो पिंक पिंक वाला भाग देख रहे हो, ये दोनों पार्ट होते हैं किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और बाकी जितना भी येलो येलो है वो सब किसका पार्ट है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। और ये एक क्या है? ये एक नर्व सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन। ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। सेम वही चीज़ दोबारा से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन, ये कुछ नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और नर्व्स को देखोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो अभी बताया मैंने किसका किसका बना होता है? ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, और नर्व्स का बना होता है। इसका काम क्या होता है? बॉडी को ये सिखाना होता है कि तुम किस तरह से मूव करोगे और सेंस करोगे वर्ड को। ब्रेन। तो आगे नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? तो कह रहा है ब्रेन, ब्रेन इज द बॉडीज कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट करते हैं हम, हार्मोन का सिक्रेशन के लिए मैसेज जाता है, मेमोरी होती है, इमोशन होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मतलब एक रूट का तरह काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड एक एज अ रूट वर्क करता है, जैसे रूट हो ना, इस तरह से वर्क करता है। मतलब कि यहाँ पे कोई मैसेज आया, स्टिमुली को देखा, अरे ये पहुँचाएगा तुरंत, रूट बनेगा, किसको पहुँचाएगा मैसेज? ब्रेन को। ठीक है। तो बीच में रूट का काम करता है। अच्छा, तो नर्व्स क्या होती है? नर्व्स हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, पूरे शरीर में फैली होती है। ठीक है। अब डिफरेंट तरह के नर्वस सिस्टम है, CNS है, PNS है, ऑटोमेटिक है, ऑटोनॉमिक होता है ना। चलो एक ही बात है। ऑटोनॉमिक जहाँ पे इनवॉलेंट्री क्या हो रही होंगी, प्रोसेसेस हो रहे होंगे, जैसे हमारा हार्ट है। तो हार्ट में तो भैया क्या है, तुम अपने मन से क्या चला रहे हो उसको कि अभी पंप करो, अभी पंप मत करो, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? पंप हो रहा है वो। तो वहाँ पे जो नर्व्स काम कर रही हैं वो कौन सी हैं? ऑटोनॉमिक है। इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है। या इनको नहीं इतना हमें देखना है दोनों को, मेनली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है। शुरुआत करते हैं CNS से। CNS का पहला पार्ट कौन सा होता है? ब्रेन। अब यहाँ पे इतने सारे ब्रेन के पार्ट ये लिखे हैं तो सारे तुम्हें याद नहीं करने हैं। हमें किस तरह से करना है तो मैंने उसको भी तुम्हें दे दिया है कि किस तरह से तुम्हें करना है। यहाँ पे आओ, ये वाला ब्रेन का फिगर बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब होगा क्या, हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे? देखो सबसे पहले क्या लिखा? ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट बता दिए मैंने? बोलो। तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन,
ठीक। फिर कौन सा बताए, मिड ब्रेन। अगला कौन सा बताए, बहुत अच्छे, हिंड ब्रेन। ठीक है। अब होगा क्या, फोर ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तीन। कौन कौन सा, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ब्रम ब्रम, ठीक है। फिर उसके बाद थैलेमस, और उसके बाद एक पार्ट हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसके बाद मिड ब्रेन को छोड़ दो, ये तो बस सिंगल ही ऐसे ही लिखना है। हिंड ब्रेन के पार्ट सुनो। पहला पार्ट इसका हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम। फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा कौन सा, पोन्स। और तीसरा पार्ट हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। तो ये तीन पार्ट यहाँ पे हो जाएंगे इस तरह से। टोटल ये तीन, ये एक, और ये तीन, मतलब टोटल 7 पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हड्डियाँ देख के कुछ याद आ गया, हड्डियाँ देख के याद आ गया कि ऊपर हेड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, टोटल 22। इसमें 14 क्या होती हैं, 14 होती हैं फेशियल बोन्स, जो तुम्हारे चेहरे में होती हैं यूज़। और इसके बाद क्या होती है, 8 जो होती हैं वो स्कल में यूज़ होती हैं, मतलब कि खोपड़ा बोलते हैं जिसको। भैया ये ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर भी कवर चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक डेलिकेट ऑर्गन है। बोले तो ईजी नहीं यार, ईजी क्यों, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो ऊपर क्या चाहिए, कवर चाहिए। तो हार्ड कवर होता है किसका, स्कल जिसे बोलते हैं, जिसमें टोटल 8 हड्डियाँ इस तरह से लगी होती हैं आपस में। ठीक है, इस तरह से। चलो आगे चलते हैं इसके बाद। तो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्ट्स भी एक साथ लिखे हैं तो हमें आराम रहेगा। ठीक है। तो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या होता है, फोर ब्रेन जो होता है, मैंने बताया ना, ब्रेन का सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, तीन पार्ट बताए, तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, फोर ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट होता है, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम, ये समझ लो सेरिब्रम दिख जाए तो बस इतना याद रखना कि मेमोरी, सेरिब्रम मतलब मेमोरी, मतलब एसडी कार्ड, बिल्कुल ऐसे समझो, एसडी कार्ड है ये। सीखोगे, कुछ ना कुछ थिंक कर रहे हो, मेमोरी है, इमोशन, वॉलेंट्री मतलब अपने मन से कोई काम कर रहे हो। ये गेंद पड़ी है सामने तुम्हारे, गेंद को किक करना है, कैसे करोगे, सेरिब्रम का यूज होगा। थैलेमस, थैलेमस में क्या होगा, रिले सेंटर सेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रम, जो होगा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको, सेरिब्रम को। रेगुलेट्स कॉन्शियसनेस, स्लीप, अलर्टनेस। ठीक है, ये चीज़ें कौन देखेगा, थैलेमस देखेगा। कुल मिला के ये समझ लो कि थोड़ा बहुत होश वगैरह में रखने के लिए तुम्हें कौन यूज़ होगा, थैलेमस यूज़ होगा। हालांकि इसके लिए हम वो भी देखेंगे कि हमारा एक पीछे और पार्ट लगा हुआ है, कौन सा, सेरिब्रम। ठीक है, वो भी इसमें यूज़ होता है। तो आगे कह रहा है हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर के लिए, हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए, हार्मोन के लिए, हार्मोन के बैलेंसमेंट के लिए। ठीक है। तो कुल मिला के हम क्या समझे, सेरिब्रम, सेरिब्रम पेपर में लिखने को आएगा तो हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, पूरा मेमोरी पे। ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किस पे करेंगे, भूख लगी मुझको, मुझको प्यास लगी। ठीक है, भूख प्यास, और क्या होगा, हार्मोन का बैलेंस होगा। ठीक है, हार्मोन का बैलेंस और बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद थैलेमस आएगा, जब खा पी लिया है तो क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे। ठीक है, स्लीप कर जाएंगे। बात आई समझ में। तो हाइपोथैलेमस पहले लिख लेना, फिर थैलेमस लिख लेना। ठीक है। और बाकी कुछ भी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी तो वो हम किसको दे देंगे, सेरिब्रम को दे देंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मिड ब्रेन पे आते हैं। ये नाम याद कर पाओ याद कर लो, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, नहीं करना है, हमें मिड ब्रेन तक सीमित रहना है। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जाए तो एक बात बताओ, ये हमारा कौन सा ब्रेन है, नीचे येलो येलो हिंड ब्रेन, जो ये ग्रीन ग्रीन है ये मिड ब्रेन, और ऊपर ये ऑरेंज ऑरेंज तरह का फोर ब्रेन। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के बीच में कौन सा ब्रेन पड़ रहा है, मिड ब्रेन। ठीक है। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिड ब्रेन होता है ये क्या करता है, कहाँ गया, हाँ, ये क्या होता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। टेक्टम एंड टैगमेंटम जो होते हैं यहाँ के पार्ट्स वगैरह, कुछ ऐसे समझ लो। मेनली क्या है कि आइज़ और ईयर्स, आइज़ और ईयर्स, इनके लिए इनके जो सेंसेशंस होते हैं, ठीक है, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो कौन संभालता है, मिड ब्रेन। बाकी हमारे पास, हमें पता है ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ गया मेरा ये रहा। तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। तो बाकी उनमें क्या हो गया, स्किन है, बाकी टंग है। ठीक है, और कौन सा हो गया, नोज़ है। ठीक है, ये सब काम कौन देखता है, सेरिब्रम देखता है। बाकी ई वाले जो बच गए तुम्हारे, एक तो ई से आई और एक ई से ईयर, ये काम दोनों कौन देखता है, ये देखता है तुम्हारा मिड ब्रेन। ठीक है, मतलब देखना और सुनना, ये किसका काम, मिड ब्रेन का। बाकी महसूस करना,
कुछ चखना, स्वाद, सूंघना वगैरह, ठीक है, स्मेल कैसी आ रही, वो सब कौन करेगा? सेरिबेलम। पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन में मेंटेन करता है, वेकफुलनेस, अलर्टनेस, ये तो मतलब सभी का ही है, ये जरूर याद रखना। और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब मुझे देख के अच्छा लगता है काफ़ी। भैया यहाँ पे कुछ आता है इतना बड़ा बोतल में, ठीक है, और इसको क्या होता है, लोग वगैरह बहुत यूज़ करते हैं पार्टी में, ठीक है, इनके हाथ में ऐसा होता है और इसको खोलते हैं, फिर ये गिलास रखे रहता है यहाँ पे कांच का, ठीक है, और फिर कुछ देर के बाद एकदम करते हैं, गड़कते हैं, फिर वो ये होती है नाली, और यहाँ जाके एकदम आराम से सोते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ गए ना तुम? तो कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट्स तो करते क्या है, जब ये लोग ये चीज़ क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो इनका यही वाला हिस्सा क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो सेरिबेलम का वैसे काम क्या होता है, अगर नहीं कंज्यूम करोगे ये चीज़, ठीक है, तो क्या होगा, आराम से चलोगे, एकदम बढ़िया बढ़िया चलोगे, है ना। तो बैलेंस बना के चलोगे, पोस्चर तुम्हारा मेंटेन रहेगा, बॉडी मूवमेंट सही से करोगे। मोटर लर्निंग एंड अ फाइन टर्न ट्यून मूवमेंट्स करते हो। मोटर लर्निंग का मतलब ये समझो कि कोई भी ना बड़े बड़े काम, जैसे कि बाइक चलाना, ये एक बड़ा काम है, ठीक है, तो ये सब मोटर लर्निंग में आता है। अब पोन्स क्या होता है, पोन्स कह रहा है कि कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हेल्प इन रिलेइंग मैसेजेस। डिफरेंट पार्ट को ब्रेन के कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे यही पोन्स होता है, और पोन्स का काम ये भी होता है कि ये ऊपर अपर ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट भी करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे हमें। फेशियल का एक्सप्रेशन को हमें मेंटेन करने में पोन्स काम करता है। मेन वर्क जो है, एक ये भी काम है कि ब्रेन को किससे कनेक्ट करने का काम करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है, वाइटल फंक्शंस, कुछ बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, हार्ट बीट। अच्छा ये कैसी हैं सारी, इनवॉलेंट्री भी हैं, ये भी याद रखना है कि इनवॉलेंट्री हैं, मतलब इन पे तुम्हारा कोई यूज़ नहीं होता। हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, इन सब पे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो वो सब काम कौन अपना आप देखता रहता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा दिखता रहता है, ठीक है। स्वेलिंग करना, कोई चीज़ निगल रहे हो, कफ कर रहे हो, छींक रहे हो, ये भी एक तरह से देखोगे तो सब कैसा है, इनवॉलेंट्री है। तो यहाँ पे हमने फिर चीज़ें देखी, 3 चीज़ें हैं ब्रेन में, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सेरिबेलम, सेरिबेलम में क्या है, सेरिबेलम में बैलेंस बनाना, ठीक है, पोस्चर मेंटेन करके रखना, बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है, मोटर लर्निंग हम करते हैं, मोटर लर्निंग। बेलम, ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम का मतलब ऐसे भी समझते हो कि अगर तुमने ये चीज़ ग्रहण कर ली तो तुम क्या हो जाओगे, बेल जाओगे, और बेल जाओगे तो बेल का मतलब कहीं बेल के कहाँ गिर पड़ोगे, बेल बेल के नाली वाली में गिर पड़ोगे, ठीक है। तो नहीं करना है, जो लोग कर रहे हैं बहुत बुरी बात है, ठीक है, अभी तो तुम 10th में हो। आगे देखो ध्यान से। तो पोन्स फिर बता दिया, पोन्स में क्या होता है, कनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, और किससे, ब्रेन से कनेक्ट करता है, ठीक है, फेशियल मूवमेंट वगैरह ये एक्सप्रेशन देते हो। इसके बाद हमारा फिर क्या आता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और इसका बता दिया जितना भी इन्वॉलेंट्री है, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है ना, स्नीच कर रहे हो, कफ कर रहे हो, ठीक है, स्वेलो कर रहे हो। स्वेलिंग में तो हालांकि थोड़ा सा वॉलेंट्री रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस किससे परफॉर्म होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा। बस अब इतना ही बताएंगे, ब्रेन बहुत हो गया, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम ब्रेन बता पाओगे। वैसे इनको हम लोब्स के हिसाब से भी बांट देते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब और ऑक्यूपेटल लोब। यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है, ये भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें इस हिसाब से नहीं करना है, हम लोब्स के हिसाब से नहीं करेंगे, हम सीधे ब्रेन के पार्ट लिखने के आएंगे तो इस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब भी हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या अपना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में देखो, सबसे पहला तो ये भी आता है कि स्पाइनल कॉर्ड का हमें क्या बनाना होता है, एक फिगर बनाना होता है ऐसा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बड़ी समस्या आती है, तो इसको भी बड़े आसानी से समझ लेंगे। देखो ये 3 वर्ड याद रखने हैं, पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर, प्रोनाउंसिएशन कुछ हो तो बताना अपना, लेटरल और एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है। अब जहाँ भी ऊपर वाला हिस्सा देखो, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके बनाया, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो होगा हमेशा पोस्टीरियर, ठीक है, ये वाला लेटरल और ये वाला एंटीरियर, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, बस वाइट कॉलम याद रखना। देखो पहले क्या होगा, जब स्पाइनल कॉर्ड देखोगे तो बाहर बार वाला हिस्सा कैसा होगा, वाइट होगा ना, तो वही है, सबसे ऊपर क्या होगा, पोस्टीरियर वाइट कॉलम। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा हिस्सा होगा,
लेटरल वाइट कॉलम। उसके बाद ये कौन सा हिस्सा होगा, एंटीरियर वाइट कॉलम। अब ये होता है हॉर्न, ठीक है, ग्रे हॉर्न। तो अब इसको क्या कहोगे, वही सेम चीज़, ऊपर वाला तो है तो पोस्टीरियर, ये वाला हिस्सा है तो लेटरल ग्रे हॉर्न, और इसके बाद जो नीचे वाला है वो एंटीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आई होप। ठीक है, फिर ये होती है वेंट्रल लूट। जो पार्ट्स मुझे बताने हैं वो बता रहा हूँ, 6 पार्ट हो गए प्लस एक ये वेंट्रल लूट, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें याद रखना है, इन सबको छोड़ो, ये भी नहीं, ये कुछ नहीं। ठीक है, और डॉर्सल लूट को देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये नहीं देखो, कुछ भी मत देखो ये। ठीक है, ये मतलब तुम्हारे उससे जुड़े हुए हैं पूरे नर्वस सिस्टम से। मेनली जो पार्ट है वो 7 पार्ट्स को तुम दिखा देना। ठीक है, यही 7 पार्ट्स बता देना। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड को 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, कर्विकल, थोरेकिक और ल्यूम्बर। ठीक है, ये टोटल अगर हम जैसे ये सेक्शंस बने हुए हैं, ये सेक्शन है, ठीक है, एक ही, हट जाओ भाई, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, इस तरह से कितने सेक्शन होते हैं टोटल, 31 सेक्शन होते हैं पूरे में। ठीक है, इस तरह से ये कड़ियाँ फंसी रहती हैं आपस में, और इनसे क्या होता है, अच्छा ऐसे जानवर जिनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा। तो होता क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा, तुम अब मूवमेंट कर पाओगे, मतलब कि ऐसे डाउन झुक पाओगे। अगर ये एक ही हड्डी होती तो सीधे रहना पड़ता ज़िंदगी भर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कई सारे स्पाइन कनेक्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह से कई सारी बोन्स आपस में कनेक्ट्स हैं, तो क्या हो रखा है, तुम अब थोड़ा सा झुक सकते हो, एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो। अब मेनली काम होता क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, होता काम इतना सा है कि यहाँ पे ये ब्रेन होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। अब ये इस तरह से चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड पूरा धड़ाधड़, ये देखो। अब होगा क्या, यहाँ पे मान लो कुछ मच्छर ने काटा, ठीक है, तो यहाँ से नर्वस सिस्टम से नर्व्स न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाएगा 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 जाएगा, पूरी नर्व सिस्टम फैला हुआ है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और वही मैसेज कहाँ तक लेके जाएंगी। हाँ, मेन रूट जो है वो कौन सा है, वो तुम्हारा है स्पाइनल कॉर्ड। मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड से धड़ाधड़ कहाँ पहुंचा, ऊपर ब्रेन में। ब्रेन से फिर क्या हुआ, वापस मैसेज आया, अरे जाओ जल्दी से और क्या करो, इस वाले हाथ को मैसेज जाएगा, या कहीं भी मैसेज जाएगा और कहेगा कि इसको जाके क्या करो, वहाँ से हटाओ। समझ में आई बात। तो स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से बिल्कुल रूट का काम करता है, एक रूट का काम करता है, जिससे क्या हो रहा है, मैसेज गो थ्रू जा रहा है कहाँ पे, ब्रेन को जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू, फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू कहाँ जा रहा है मैसेज, टू ब्रेन। ठीक है, ये याद रखना है। पार्ट्स बता दिए, ठीक है, पार्ट्स देख लो इनके इस तरह से। अब हम लोग आते हैं मेनली न्यूरॉन पे। ठीक है, बाकी अगर कुछ इसके बारे में और पढ़ना है तो बुक्स वगैरह हैं तुम पे, तो उनसे और थोड़ा क्लियर करो। ठीक है, मेन जो है पार्ट्स वो बता रहा हूँ। न्यूरॉन बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूरॉन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे नर्वस सिस्टम का। अगली बात क्या होती, अगली बात क्या होगी, हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। ठीक है, एंटोमी क्या है इसकी, स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहे हैं, ये क्या होता है, डेंड्राइट। क्या होता है, डेंड्राइट। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, सेल का मटेरियल है अपना। ठीक है, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद स्वान सेल्स, ये जो हल्का हल्का दिख रहा है इनमें, ठीक है, ये स्वान सेल्स होती हैं। बीच में जो गैप होता है वो नोड ऑफ रेनवियर है, नोड ऑफ रेनवियर। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है। क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल। और इसके बाद ये जो पूरा ऊपर पे येलो येलो पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है, माइलन शीथ। एक बार फिर से हम बनाते हैं। तुम्हें पता है मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसा कि तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो देखो, अरे वाह, ठीक है, यूं ही नहीं, मैं, चलो ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और ये भी बन गया, ठीक ठाक बन गया है। फिर तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट देखा। इसके बाद क्या होता है, डेंड्राइट के बाद यहाँ पे ये सेल का पार्ट होगा पूरा, सोमा बोल रहे हो। ठीक है, इसको और कुछ भी बोल सकते हैं क्या, सेल मटेरियल तो होता है, लेकिन कुछ और सही से एक वर्ड और नहीं आ रहा है यार। ये न्यूक्लियस। ठीक है, डेंड्राइट बता ही दिया। इसके बाद ये क्या चल रहा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या चल रहा है, एक्सॉन चल रहा है। क्या चल रहा है, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन चल रहा है। अब इसके बाद ये क्या है,
ये होगा तुम्हारा स्वान सेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो ये इस तरह का कोई होगा पार्ट, तो स्वान सेल। इसके ऊपर ये जो कवर है इसको क्या बोलते हैं, माइलिन, ठीक है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। नीचे ये पार्ट देख पा रहे हो ऐसे ऐसे, ये क्या है, लास्ट में पूरा एक्सॉन था, एक्सॉन खत्म हो गया तो एक्सॉन का क्या बचा, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन का क्या बचा, एक्सॉन टर्मिनल बचा। अब समस्या ये है कि जैसे एक न्यूरॉन ये होता है, वो न्यूरॉन मान लो कि इस तरह से हुआ, ठीक है। अब रफली फिगर बना रहे हैं हम, ठीक है। ये न्यूरॉन था, न्यूरॉन खत्म हो गया, तो यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे क्या होगा, गैप, और इसके बाद एक नया न्यूरॉन चालू हो जाएगा। इस गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है। इस गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स। बात आई समझ में ना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूरा हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से मैसेज आता है, कहाँ से क्या जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैसेज को रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट। अभी हम इसको आगे और देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा भी न्यूरॉन तो बना सकते हो पेपर में, बस तुम्हें नंबर थोड़े से कम मिलेंगे। तो हाल फिलहाल हम ये समझने वाले हैं कि न्यूरॉन में एक फ़र्क कैसे करता है। देखो होता क्या, ऊपर से मैसेज आया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलते हैं, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कहाँ से होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कहाँ से होते हैं, बाय केमिकल्स के थ्रू इनको जनरेट किया जाता है। ये जो, अच्छा ये मान लो मेरा हाथ है इस तरह से, ठीक है, ये हाथ है मेरा, तो हाथ में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से डेंड्राइट चिपके होंगे न्यूरॉन्स के, ठीक है। यहाँ पे मच्छर ने काटा या कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक केमिकल्स को जनरेट होंगे और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनेगा। उसको एक्सेप्ट करने वाले कौन है, उसको एक्सेप्ट तुरंत कौन करेगा, डेंड्राइट, ठीक है। उस इम्पल्स के प्रति बहुत ज़्यादा तुरंत ही एकदम से रिएक्ट करेंगे कौन, डेंड्राइट, और ये मैसेज इसमें तुरंत ट्रांसफॉर्म होगा। अब वहीं पहुँचो फिर से, तो मैसेज इन्होंने एक्सेप्ट किया डेंड्राइट ने, ये तुरंत कहाँ गया, इसके थ्रू यहाँ से ऐसे जाएगा और सीधा कहाँ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचेगा, एक्सॉन से होगा फिर एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा। बात ही समझिए। इसके लास्ट में फिर कौन बैठा है, यहाँ पे एक न्यू तुम्हारा क्या बैठा है, एक नया पूरा नर्व न्यूरॉन बैठा है, ठीक है, एक पूरा नया न्यूरॉन बैठा है। अब समस्या तो यहाँ है कि ये यहाँ पे बीच में क्या है, ये तो गैप है, तो गैप से कैसे जाएगा, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे वो मैसेज छोड़ दिया जाएगा, अगेन केमिकल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगेन जनरेट होगा, इसका डेंड्राइट फिर से वर्क करेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इसी तरह से आगे बढ़ाएगा। बात समझ में। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन, ठीक है, उसने अपने से किया, फिर यहाँ पे एक नया न्यूरॉन, और यहाँ पे दोबारा से इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसने फिर एक्सेप्ट किया, फिर एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचा चीज़ें, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँची, फिर एक यहाँ पे नया न्यूरॉन, और यहाँ पे अगेन क्या हुआ, मैसेज पहुँचा दिया गया। अब समस्या ये है कि इस तरह से काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। और कुछ देर बाद होगा ये, कुछ देर बाद क्या होगा, ये होगा कि जैसे जैसे न्यूरॉन से कहानी आगे बढ़ती जाएगी, ये धीरे धीरे काम की तरफ बढ़ रहे होंगे। हाँ, ये जैसे हाथ है, ये इसका इतना लंबा था, ठीक है, हाथ से होते हुए अब इसके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ब्रेन तक, ठीक है। तो अब यहाँ से ही फिर मेन काम चालू हो जाता है किसका, रिफ्लेक्स आर्क का, कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है और रिफ्लेक्स आर्क किस तरह से काम करती है। जैसे इसने हाथ यहाँ से लगाया, तुरंत मैसेज गया न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और इस तरह से यहाँ ये पिंक वाला देखो, पिंक वाला रूट गया 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 गया, कहाँ पहुँचा, स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ पहुँचा, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ, धड़ाक से ऊपर जाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन से मैसेज लेके दोबारा से ये चलना चालू हुआ इस तरह से, और ये कहाँ जाएगा आपकी बार, उस जगह जाएगा जो क्या करेगा, जो आपकी बात तुम्हारे मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है, जो मूवमेंट कर पाएगा। इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे, रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे। रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं है, एक न्यूरल पाथवे, एक रास्ता है थ्रू विच अ रिफ्लेक्स एक्शन अकर, जिसके थ्रू क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन अकर होता है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, स्टिमुली देखी और स्टिमुली के प्रति तुमने क्या कर दिया, कोई ना कोई रिफ्लेक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, अब इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, रिसेप्टर शामिल होता है, सेंसरी न्यूरॉन शामिल होते हैं, इंटर न्यूरॉन शामिल होते हैं, और मोटर न्यूरॉन शामिल होते हैं, इफेक्टेड टू प्रोड्यूस एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली। इससे क्या हो, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए इसके प्रति, स्टिमुली के प्रति। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे क्या होगा, स्किन है, रिसेप्टर का काम करेगी, धीरे से यहाँ पे ही क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन, बाकी जितने भी न्यूरॉन बच गए जो काम कर रहे हैं वो कौन से न्यूरॉन है, वो तुम्हारे इंटर न्यूरॉन है। कौन से न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन।
इसके बाद क्या होगा, अगेन मैसेज जाएगा इंटर न्यूरॉन के थ्रू 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 यहाँ पे पहुँचेगा, और कहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ पे तुम्हारा मोटर न्यूरॉन काम कर रहा होगा। मोटर न्यूरॉन का मतलब जो उसके प्रति क्या करेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये देखो मसल्स हैं, तो मसल्स को बोलेगा कि हटाओ हाथ जल्दी से वहाँ से, है ना, गरम गरम लग रहा है, तो ये तुरंत यहाँ से क्या करेगा, हाथ हटाएगा। कौन कौन ने वर्क किया, रिसेप्टर ने। तो ये पूरा जो रास्ता तुम देख रहे हो यहाँ से जाने का, काफ़ी कुछ यहाँ पे हलचल मच गई है, इसे सब कुछ हटा देते हैं। अब ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये पूरा जो रास्ता गया यहाँ से इस तरह से, फिर गए पिंक 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 होते हुए, फिर यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ये पहले ही मैं स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ तुमको, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। फिर ये रास्ता वापस आया, ये पूरा रास्ता, और यहाँ तक, अब ये वापस वहीं नहीं जाएगा, ये तुम समझो कि वापस वहीं तक जाएगा, ये वहाँ तक जाएगा जहाँ पे कोई मसल होगी जिसको मैसेज देना होगा कि यही वाली मसल काम कर रही है इसको हाथ को हटाने के लिए, तो यहाँ तक मैसेज जाएगा, ना कि तुम सोचो वहीं तक पहुँचेगा, ठीक है। तो उन मसल उन न्यूरॉन्स तक पहुंचेगा जिन्हें हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन, जो वर्क करेंगे, किसके लिए वर्क करेंगे, रिफ्लेक्स दिखाने के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्स दिखाने के लिए या फिर रिएक्शन दिखाने के लिए वर्क कर रहे होंगे। आई होप कि इतना समझ में आया, ठीक है। इसके पार्ट भी देख लो, स्किन जो है वो हमारा रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, फिर अफरेंट न्यूरॉन तो यहाँ पे अलग है, ठीक है, सेल बॉडी ऑफ अफरेंट न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ अफरेंट न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब हमारा स्टार्ट हो गया है यहाँ से क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, इसमें हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले तो हम ग्लैंड समझते हैं, ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, कौन सी, एक तो एक्सोक्राइन होती है और एक एंडोक्राइन होती है। अब एंडोक्राइन से हमेशा क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, और एक्सोक्राइन से क्या निकलते हैं, एक्सोक्राइन से तुम्हारे एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हमेशा एंजाइम्स निकलते हैं। जो एंडोक्राइन होता है और एक्सोक्राइन होती है, कभी कभी कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी होती है, जैसे कि हम पैनक्रियाज की बात करें, तो पैनक्रियाज में क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों मिक्स होती हैं, तो पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी है, लिवर, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग समझना शुरू करते हैं, प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। अब ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में ही अपना हार्मोन छोड़ देते हैं, जबकि एक्सोक्राइन वाले जो अपने एंजाइम छोड़ते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। फिर ये हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन अलग अलग करते हैं, अपने पूरे करते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ना होगा कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे होती है, उसका हमें एक बार स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और बाकी तो सब सिंपल है। ब्रेन में हमारी जो होती है वो तीन ग्लैंड्स होती हैं, इनको नाम याद रखो, पीनियल, थैलेमस और पिट्यूटरी। अभी हम लोग थैलेमस पार्ट भी पढ़ के आए, थैलेमस किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। पीनियल ग्लैंड होती है, मेलाटोनिन छोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा है पूरा, ये पूरा लिखा होगा, यहाँ पे पीनियल के बारे में नहीं लिखा है क्या, लिखा है, लास्ट में लिखा है, ठीक है। एक एक करके सारे को देख लो। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मास्टर ग्लैंड ये क्या करती है, तुम्हारे ग्रोथ वाले हार्मोन्स को क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स को छोड़ती है, जीएच, जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन्स को, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, टीजीएच करके और फलाना ढिमकाना होते हैं, नाम देखना चाहो देखो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के लिए, और एडीएच फॉर वाटर बैलेंस के लिए। अब अगली ग्लैंड कौन सी हमारी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है, नर्वस को कनेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरा कनेक्ट करने का काम एंडोक्राइन सिस्टम से किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इमोशन और हार्मोन प्रोडक्शन का काम करती है। अब तुम एक बात देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, तुम्हारे जो हाइपोथैलेमस हमने पार्ट देखा था किसका, फोर ब्रेन का, वहाँ भी यही सारी चीज़ें देख के आए थे, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इमोशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको रिलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा उससे। थायराइड ग्लैंड क्या होगा, थायरॉक्सिन छोड़ेगा, ट्राइडो थायरोइनोइन छोड़ेगा, ठीक है, टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एनर्जी लेवल्स टू बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स और बॉडी टेम्परेचर को क्या करने का काम करेगा, मेंटेन करने का काम कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। अगेन ग्रोथ और ब्रेन के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, पिट्यूटरी को सीधा सीधा मैच करना है किससे, ग्रोथ से। किससे मैच करना है, ग्रोथ से, ठीक है। दुनिया भर की ग्रोथ होगी इसमें तुम्हारा, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है। अभी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कभी कभार क्या होता है कि हार्मोन जीएच कम निकलते हैं, ठीक है।
तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकले तो कभी कभार क्या होता है, शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाती सही से। तो ग्रोथ नहीं होती, उसका कंडीशन में क्या होता है, डॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, डॉर्फिज्म मतलब पता ही होगा ना, डॉर्फिज्म तो डॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, इसको भी बता दिया। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, एनर्जी का लेवल कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, एक एक बार इनको देख जाओ, समझ लो, बैठ जाओ। हाइपोथैलेमस का देख लो। हाइपोथैलेमस तो मैंने बता दिया, हाइपोथैलेमस तो मुझसे रिलेट कर सकते हो, फोर ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस पार्ट है। थायराइड ग्लैंड को भी बता दिया। थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, एनर्जी का लेवल है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर, ऐसे दो दो तीन तीन पॉइंट सभी के याद कर लो। ठीक है, आगे इसके बाद क्या है, इनकी जो तीन हमारी ये ग्लैंड्स हैं वो ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस भी मिला दो यहाँ पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी। तो ये चार कहाँ पे तुम्हारी हो जाएंगी, ब्रेन में ही हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, मेलाटोनिन अभी आएगा। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है, जो किसके लिए यूज़ होता है, स्लीप की साइकिल को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। थैलेमस बता दिया, पिट्यूटरी बता दिया। थायराइड ग्लैंड देखो, बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं, लिखा है सब कुछ आगे। ठीक है, पैराथायराइड क्या होता है, पैराथायराइड पहले आ गया क्या, थायराइड थायराइड हम लोग पढ़ गए ना, हाँ थायराइड तो पढ़ गया है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को हम लोग एक तो फिर नाम देखो थायराइड ग्लैंड का, बटरफ्लाई ग्लैंड और बोलते हैं इसको। ठीक है, बटरफ्लाई जैसी दिखती है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, और क्या होता है, जब आयोडीन की कभी कभी कभी, ये हम लोग वही पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड ये वाली। ठीक है, बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को। और इसमें जब आयोडीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसमें यहाँ पे ये कभी कभार क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग आ जाती है तो क्या होगा, तो इसमें हम इसको एक रोग बोल देते हैं, ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, थायराइड से। इसके बाद क्या होती है, थाइमस ग्लैंड। आज इनको देखते हैं। थाइमस ग्लैंड आई होप लिखी होगी, थाइमस ग्लैंड के बारे में नहीं दिया है शायद यहाँ पर। ठीक है, थाइमस नहीं दिया है, चलो देखेंगे इसको। आगे कहता है एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, थाइमस ग्लैंड यहाँ पे ही होती है, ये इसके नीचे। ठीक है, मतलब कि अगर देखोगे तो थायराइड के जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड है, थायराइड से याद रखना, थायराइड से यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, लिखा तो है थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राइडोथोरनिन हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड के जस्ट नीचे कौन सी होती है, थैलेमस, सॉरी थाइमस। ठीक है, और ये भी किसके लिए होती है, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे बढ़ेंगे, एडिनल ग्लैंड, एडिनलाइन होता है इसमें से, इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि करो या मरो वाली सिचुएशन ये क्रिएट करता है। हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एडिनल ग्लैंड। जैसे कि कई सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर होता है, ठीक है, हेट होता है, ये सब भी कौन कंट्रोल करने का काम करता है, एडिनल ग्लैंड। सेक्रेट्स कॉर्टिसोल टू मैनेज स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म। स्ट्रेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कार्टिसोल नाम का क्या करता है, कॉर्टिसोल नाम का अपना एक 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, कॉर्टिसोल नाम का क्या करता है, अपना एक हार्मोन सेक्रेट करता है। अब आ जाओ पेनक्रियास पे। पेनक्रियास को थोड़ा ध्यान से देखना। पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से मैंने बताया, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, क्योंकि ये एक मिक्स ग्लैंड है। स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक्सोक्राइन। अब जो एक्सोक्राइन होता है और एंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन में देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और तुम्हारा लाइपेज, ये सब एंजाइम निकलते हैं। एंडोक्राइन में क्या होता है, एंडोक्राइन में तुम्हारे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लैंगरहैंस की आइसलेट्स पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की आइसलेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, लैंगरहैंस की आइसलेट्स में दो तरह की सेल्स भी होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इसको मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फा सेल्स होती हैं, इनसे निकलता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो क्या होता है, जब लेवल एक्स्ट्रा होता है तो इंसुलिन काम करता है, जब लेवल कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, लेवल पहले से ही कम होता है, तो इसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से निकलता है, कहाँ की, एंडोक्राइन, वो भी किसका, पैनक्रियास का। तो इंसुलिन क्या करता है, लोअर ब्लड शुगर को करता है, मतलब ब्लड शुगर को लो करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर को। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एनर्जी के यूसेज को भी रेगुलेट करते हैं। पीनियल ग्लैंड बता दिया, मेलाटोनिन,
और स्लीप साइकिल्स को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओवरीज, ओवरीज से क्या निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में, प्रेगनेंसी वगैरह ये सब मतलब फीमेल के लिए यूज है। सेम इसका उल्टा टेस्टिस किस में होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन दिखाता है स्पर्म के प्रोडक्शन में, और मेल के रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आता है, तो इनको हम लोगों को करना होगा। बस एक बात में ये देखना है, मैं बता दूं तुम्हें, कोई चीज़ बचे ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, जो जीएच हार्मोन्स है उनको एक बार अपनी बुक से रिवाइज कर लेना, कौन कौन से जीएच हार्मोन तुम्हारी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, उनको एक बार देख लेना। बाकी तो कुछ है नहीं, थायराइड मैंने बता दिया, हाइपोथैलेमस हो गया, थाइमस ग्लैंड को एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे पेनक्रियास पूरा अलग से दिया है। पेनक्रियास मैंने पहले ही कवर करा दिया, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीस्टेज। इसके अलावा दो बता दिए थे मैंने, ट्रिप्सिन और वो वाला काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ग्लूकागोन और इंसुलिन बता ही दिया है अभी। वाइटल रोल होता है डाइजेशन में, मेंटेनिंग ब्लड शुगर बैलेंस में, ये सब में होता है। अब आ जाते हैं सीधे प्लांट हार्मोन्स की तरफ। रिफ्लेक्स वाला हम सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, कुछ रह नहीं जा रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेना नोट्स को, तो काम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन का। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट हार्मोन होते हैं, तो कह रहा है कि फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, तो प्लांट के डेवलपमेंट में यूज होते हैं। मेनली जो हमें 5 हार्मोन पढ़ते होते हैं, जिसमें से 4 हार्मोन हमारे कैसे हैं, 4 तो ग्रोथ वाले हैं, और एक जो है हमारा वो क्या है, वो ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, वो ग्रोथ को रिड्यूस करता है, कम करता है। देखो ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, सेल के एलॉन्गेशन के लिए यूज होता है। देखो हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट में, तो उसमें से एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अभी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ऐसे ये ब्रांचेस जाती हैं, ये ऐसे करके पत्ती निकली होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पत्तियों के जस्ट बिल्कुल ये समझ लो, या शाखाओं के जस्ट टॉप पर, शाखाओं के टॉप पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब उस एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, कई सारे ऑक्सीजन हार्मोन को छोड़ा जाता है, जो क्या होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ करने का काम करते हैं, है ना। वो उसमें एलोंगेशन देखने को मिलेगा, रूट की ग्रोथ, रूट के भी जो टिप्स होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट का टिप होता है, उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, देखने को मिलता है। ठीक, और फोटोट्रॉपिज्म वगैरह में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल मत याद करो ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि इलोंगेशन में, रूट की ग्रोथ में, कुल मिला के ग्रोथ ही है, लेकिन बस ग्रोथ कहाँ की है, टिप की। कहाँ की, टिप की। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रूट टिप, है ना। और ब्रांचेस के टिप जो होंगे, ब्रांचेस में पाया जाएगा। ठीक है, ब्रांचेस के टॉप पार्ट पे, लीव्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या होता है, वहाँ पे रोल प्ले करता है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वर्क कैसे करता है, तो ये होता है कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसकी वजह से देखने को मिलता है, ऑक्सीजन की वजह से। होता ये है कि इस तरह से ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सन होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, हमेशा सन से दूर भागते हैं, तो इधर भागेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जहाँ भी होंगे वहाँ पे क्या करना शुरू कर देंगे, ग्रोथ करना शुरू कर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लंबा होता जाएगा, और ये वाला पार्ट छोटा इधर बना रहेगा। तो ये प्लांट इस तरह से झुक जाएगा। सोचो ना, इधर वाला प्लांट ये था और इधर ये था, ऑक्सीजन कहाँ आ गए सारे इधर, तो सन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लंबा हो जाएगा, तो लंबा हो गया, ये कहाँ झुक जाएगा, ऐसे। तो लगता क्या है कि इसकी तरफ ग्रोथ हो रही है, सन की तरफ ग्रोथ हो रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। और आगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये जरूर याद रखना कि ऑक्सीजन क्या होता है, सेल के एलोंगेशन में, रूट ग्रोथ में, फोटोट्रॉपिज्म में यूज होता है। इसी तरह से जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन हमारा क्या होता है, अब की बार ये टॉप पे नहीं होता, ये बीच में होता है। कहाँ पे, ब्रांचेस के बीच में, शाखाओं के बीच में। ठीक है, रूट के बीच में। इसका काम भी सेम ही है, एलोंगेशन का, सीड जर्मिनेशन का, फ्लावरिंग वगैरह का, लेकिन ये कहाँ पे होता है, बीच में। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब जब सेल डिवीजन होगा तो अगेन फिर से क्या होगी, जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी प्लांट की, है ना, बहुत सारी सेल्स डिवाइड होगी, तो सेल डिवीजन में यूज होगा। और मतलब लीव्स को गिरने नहीं देता, कौन, साइटोकाइनिन। एथिलीन का तो तुम जानते ही, फ्रूट को पकाने में और लीफ के सेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो जब पत्तियाँ वगैरह गिरेंगी, या ये फूल है, फूल जल्दी से पक जाएगा और फूल की पत्तियाँ वगैरह गिर जाएंगी, तो तभी तो फल जल्दी जल्दी फूलेगा, पता है ना। जहाँ फ्रूट होता है तो फ्रूट की ओवेरी ही क्या होती है, फ्रूट की ओवेरी ही फूल की किस में बदल जाती है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, फ्रूट की नहीं, फ्लावर की। फ्लावर की जो ओवेरी होती है वो फूल की किस में बदल जाती है कुछ दिनों के बाद, फ्रूट में। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इसमें सीड वगैरह फॉर्मेट हो जाता है,
तो इसकी ही ओवेरी किसमें बदल जाती है, फ्रूट में। तो इस फ्रूट को पकाने के लिए क्या होगा, इसकी पत्तियाँ, फूल की जो पत्तियाँ हैं वो गिरनी पड़ेंगी। तो उनको गिराने में और फ्रूट को पकाने में किसका यूज़ होता है, एथिलीन का। और हमारे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो एथिलीन क्या करते हैं, बाहर से भी इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे फ्रूट जो होता है वो जल्दी पक जाता है। वहीं पे जो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड होता है AVA, ये क्या होता है, ये उल्टा होता है। ये जो बताया ना एक रिड्यूस वाला होता है, वही ये है, ठीक है, यही है विलेन, ठीक है यही विलेन है। तो ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड होता है, और ये क्या करता है, तुम्हारे वृद्धि को रोक देता है, ठीक है। कहाँ गया, ये वृद्धि को रोक देता है, बाकी सारे वृद्धि वाले हैं, ये बता दिया। तो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा इसको भी देख लो कि यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट होती है, एक तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है और एक क्या होती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब जी फोटोट्रॉपिक क्या है, सन की तरफ भाग रहे हो तो क्या है, ये वाला सन की तरफ भाग रहा है, ये सन नहीं है लेकिन सन ही मान के चल लो, सन की तरफ भाग रहे हो तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे रेडिकल होता है, वो हमारा नीचे की तरफ जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो रूट जो होता है, अगर हम पूछें कि रूट में किस तरह का मूवमेंट होता है, तो रूट में बोलोगे, रूट में जियोट्रॉपिक होता है, रूट में कैसा मूवमेंट होता है, जियोट्रॉपिक। और जो हमारा ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में कैसा होता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये सब कुछ, इसमें कैसा होता है, फोटोट्रॉपिक, कैसा होता है, फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोकॉर्टियल और रेडिकल, हाइपोकॉर्टियल और रेडिकल, ठीक है। हाइपोकॉर्टियल ऊपर की तरफ बढ़ने वाली चीज़ होती है, ठीक है, ये। और नीचे क्या होती है, रेडिकल होती है, जो रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हाइपोकॉर्टियल ऐसे समझ लो कि स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो ये मूवमेंट थी। तो अगर इतना सब कुछ समझ में आया तो अभी लेक्चर होता है ये ख़त्म, ठीक है। अच्छा लगे तो बता देना, और अगर कोई भी टॉपिक इसमें कुछ रह गया है, वैसे मैंने करवा तो दिया है जितना मुझे लग रहा था, कुछ भी बच गया है तो वो बता देना, तो उसको भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम सोच रहे हैं कि बना दें एक वीडियो किस पे, तुम्हारे हेरिडिटी पे, ठीक है, हेरिडिटी पे एक वीडियो डाल दें। तो अभी इसको देखो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट कर दो। थैंक यू।